नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों सेलिंग साइड के, और बहुत ही ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा दिन था। हालांकि इक्विटी के अकॉर्डिंग बहुत ही खराब दिन कहूंगा, क्योंकि सबकी जो इन्वेस्टमेंट थी शायद वो काफी डाउन होगी। आज पोर्टफोलियो 1-2% से डाउन हो गए, बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। सो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसके कुछ आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ, कुछ आपको इसके लॉजिक भी समझाता हूँ। चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं। देखो, पिछले कुछ दिन से मार्केट में पिछले 7 डेज से कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी टॉप से कितना डाउन आ चुका है। देखिए 50,000 के अराउंड से बैंक निफ्टी आज अराउंड, आप कह सकते हो कि 2500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी डाउन है। 2500 पॉइंट्स कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। ठीक है, बट ये कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं चलो आपको दिखाता हूँ। देखो, जो लास्ट इससे पहले जो फॉल आया था, देखिए वो भी अराउंड 2500 का था। उससे पहले जो फॉल आया था, देखिए वो ये फॉल है, वो भी करीब करीब 2200-2300 पॉइंट, अराउंड अराउंड 2300 पॉइंट्स का है। उससे पहले जो ये फॉल आया था तो बहुत ही बड़ा फॉल था। देखिए देखिए अराउंड 3800 पॉइंट्स का, और टॉप से आप देखेंगे तो ये और ज्यादा है। देखिए अराउंड 4000 पॉइंट्स का फॉल है। सो उससे पहले अगर आप कभी भी फॉल देखेंगे, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी भी सेम मिलेगा। देखिए ये भी अराउंड 400 पॉइंट्स का है, 4000 पॉइंट्स का है, सॉरी। सो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो मार्केट यूं ही चलेगी। आप ये देखिए कि यहां से मार्केट ने कितना हाई बनाया, यहां से फिर मार्केट ने हाई बनाया, यहां से गिरी तो ये हाई बनाया, यहां से गिरी तो ये हाई बनाया। अब इससे भी एक न्यू हाई बनेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए जैसे मार्केट लास्ट टाइम यहां गिरी थी, तो उसके बाद मार्केट गई कि नहीं, ये देखिए 3400 पॉइंट्स के अराउंड मार्केट अपसाइड गई थी। सो ये तो मार्केट में देखिए चलेगा ही। जब इतनी बाइंग में कोई प्रॉफिट लेके बैठा होगा, तो वो देखिए प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलर्स भी हैवी होंगे, तो पैसा तो दोनों साइड के लोग कमाएंगे। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चलती रहती है मार्केट ऐसे ही। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। ग्लोबल सिचुएशन सारी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। यूएस मार्केट जो है हर दिन पॉजिटिव पे बंद हो रही है। बस थोड़ा सा हमारे क्या है कि एक इलेक्शन है और बहुत बड़ा इवेंट है, 5 ईयर में एक बार आता है। सो थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, लोगों के माइंड में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वोलेटाइल है मार्केट। और कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अच्छे स्टॉक्स अगर आप लेके बैठे हो तो आराम से अपना बैठे रहो, और कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो भी ठीक है, थोड़ा डाउन आया मार्केट तो और लगा लेना। अगर कोई फुली इन्वेस्टेड है तो वो भी ठीक है, बट बस स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी वो स्टॉक्स डबल स्पीड से ऊपर जाएंगे। ये जितना आपका लॉस हुआ होगा 1-2 दिन में सारा कवर कर देगी मार्केट। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब एक बार आज मैं आपको जल्दी से अभी चार्ट पे चलते हैं। आज की ट्रेडिंग के वो दिखाता हूँ। इनफैक्ट जो गिरती हुई मार्केट होती है वो ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छी होती है। ट्रेडिंग के नजरिए से काफी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत अच्छा गेन आता है उसमें। मार्केट बहुत फास्ट गिरती है, गिरती हुई मार्केट। चलिए देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आया मैं आपको। सेटअप सेम रहता है, सारी चीजें सेम है। और देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो हाई बना हुआ था कल का, ये जो हाई बना हुआ था, देखो ये हमने डिस्कस किया था कि इस हाई के पास मार्केट जाके कंसोलिडेट करेगी, ब्रेकआउट करेगी, तो ही बाइंग साइड जाएंगे, अदरवाइज मार्केट बाइंग की है नहीं। ये हमने क्लियर कर डिस्कस किया था। हुआ क्या, मार्केट यहां डाउन, देखिए यहां मार्केट ओपन हुई थी, थोड़ा नीचे गई। यहां से मार्केट ने एक ही कैंडल ने, मैं अब आपको दिखाता हूं कितना बड़ा मूव इसने एक ही कैंडल ने दिया है। देखिए मार्केट कितनी वोलेटाइल है। देखो एक कैंडल ने 287, मतलब 280 पॉइंट्स एक सिंगल 5 मिनट की कैंडल ने कवर कर लिया। अब आप सोचो मार्केट ना बाइंग साइड की ना कुछ हो रहा है, तो यहाँ भागती कैंडल में तो हमें कहीं घुसना था नहीं, हम क्लियर थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, धीरे धीरे नीचे आने लगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो था उसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। मैंने आपको क्या कहा कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो एंड हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। अगर अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था आज सुबह ही, इसके ब्रेक करके क्लोजिंग के ऊपर टिक गई थी। अब अगर यही सस्टेन करके अप साइड जाती तो ठीक है, मार्केट बुलिश साइड में चली जाती। मार्केट ने क्या किया, आप देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। मैं आपको यही ट्रेड आपको 15 मिनट में दिखाऊंगा, दोनों टाइम फ्रेम देख के। देखो मार्केट आके यहाँ इसके पास कंसोलिडेट करने लगी, इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की थी, ठीक है, ये माइंडसेट क्लियर था कि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की है। इसका ब्रेक डाउन कर दिया,
इसका ब्रेकडाउन किया, फिर क्या हुआ, लेकिन सिंगल एक 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम मानने वाले हैं नहीं, आपको पता है, क्योंकि अच्छा खासा या तो कंसोलिडेशन होता या फिर इसके नीचे सस्टेन करती मार्केट। हुआ क्या, वही थोड़ा अपसाइड गई, इस कैंडल ने फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसका भी लो ले लिया, इसका भी लो लेके नीचे बंद कर दिया इसने। अब हम थोड़ा सा हो गया था कि मैं हाँ मार्केट जो है वो अब सेलिंग साइड की है, अगर क्लोजिंग के नीचे ही लिया ही मार्केट तो अब बेरिश सेंटीमेंट हो गए, ये पक्का था मार्केट में। अब मैं आपको मीन वाइल चीजें दिखाता हूँ 15 मिनट्स में। देखो 15 मिनट्स में क्या पैटर्न बन रहा है, देखो इसको निकाल देता हूँ, आराम से समझना इस चीज को। देखो ये एक प्रीवियस डे की जो हर्डल बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी, ठीक है, ये बनी हुई थी। अब मार्केट अपसाइड गई बट सस्टेन नहीं कर पाई, सेलर्स हैवी हो गए, साइकोलॉजी समझना। सेलर्स ने ऊपर से जोर लगाया, मार्केट वापस आके यहाँ मार्केट ने जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहीं 15 मिनट्स की कैंडल ने क्लोज किया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनी न्यूट्रल कैंडल। इसका मतलब क्या था कि यहाँ से जो बायर्स जो जोर लगाया था, लेकिन यहाँ पे बायर्स अपना मतलब इफेक्ट था वो खो दिया, बायर्स के कंट्रोल में नहीं रही यहाँ मार्केट। सेलर्स ने अपनी फर्स्ट इंप्रेशन दे दिया कि भाई हम आ चुके हैं गेम में। सेकंड जो 15 मिनट की कैंडल गई उसने इसके नीचे क्लोज किया, देखो इस कैंडल के नीचे क्लोज किया, मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे क्लोज कर दिया और प्राइस एक्शन भी दे दिया। न्यूट्रल कैंडल ये बहुत खतरनाक कैंडल होती है, आप ध्यान रखना कभी भी है, अगर ये किसी राइट लेवल पे आपको मिलती है तो बहुत खतरनाक होती है। इसका लो ले दिया, इसके बाद देखिए इसके बाद ये कैंडल गई थी, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर इनके ऊपर ये जो देखिए 30 मिनट्स की कंसोलिडेशन है ये दो कैंडल में, तो अगर इनके ऊपर ये देखिए 48,170 या 180 लगा लीजिए, जो ये पूरी हर्डल बनी हुई थी इसके ऊपर अगर निकलता तो अपना ट्रेड काट लेते। हमने इस कैंडल में एंट्री ली थी, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, 12-14 पॉइंट का होगा शायद, छोटा सा ही मिला था बिल्कुल। इसमें हमने एंट्री बनाई, वन वे हमारा फर्स्ट टारगेट था आज का लो, क्योंकि अगर डाउन साइड आ रहा था तो फिर तो कुछ रुकने का सीन था ही नहीं इसका। आज का लो हमारा टारगेट था, ये बिल्कुल नीचे आया, 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको एग्जिट किया। आई थिंक एनगल्फिंग आई थी, देखता हूँ को। हाँ ये देखिए ये 850 हमारा टारगेट, हाँ यहाँ पे ये वन वे बिल्कुल मार्केट गिरी और ये इसके पास आके ये जो एनगल्फ हुआ था 5 मिनट में, ये देखिए इसी के प्रीवियस डे के लो के ऊपर, यहाँ हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। बट ये बहुत अच्छा बड़ा ट्रेड था, ये बहुत बड़ा ट्रेड था ये, ठीक है, यहाँ हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। उसके बाद देखिए मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ, अब देखिए एक बार ये ट्रेड हमने इसको लिया नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ देखिए लिया क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेश बिल्कुल कट किया ही था, करते ही ये हार्डली 4-5 कैंडल और बनी, उसके बाद ये ट्रेड बन गया, अदरवाइज ये भी एक अच्छा ट्रेड था। देखो ऊपर से बहुत मार्केट गिरी, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्रीवियस डे की लो के पास आके मार्केट ने, या देखिए कंसोलिडेशन किया। मैं जो आपको बार बार बोलता हूँ किसी भी लेवल के पास कंसोलिडेशन होना चाहिए, कंसोलिडेशन इसको निकाल देता हूँ मैं। देखिए कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन का लो निकला, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, फिर देखिए फिर कुछ नहीं बचता था। जिन लोगों ने एक अच्छा ट्रेड यहाँ नहीं लिया हुआ मान लो, तो यहाँ ट्रेड ले लेते, मैंने इसको नहीं लिया इस ट्रेड को, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ, वन वे फिर मार्केट नीचे आई, बिल्कुल नीचे आई, फिर वापस गई। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं 15 मिनट में देख रहा था, 15 मिनट में अपने को क्या हुआ, फिर ये थी वो मूव जो मार्केट नीचे आई, बिल्कुल नीचे आके मार्केट अपसाइड गई। अब जो ये यहां पे आगे जो ये कैंडल बनाई थी ना इसने, ये प्रीवियस डे का जो लो था इसके ऊपर जाके ये कैंडल बनी थी इस रेजिस्टेंस के पास, ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका 47,850 टू 900 का जो रेंज थी, यहाँ पे ये 15 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई अपने को। और ये मिली कब, घोड़ा कितना चल के गया था नीचे से, देखिए घोड़ा यहाँ से चल के गया था 250 पॉइंट्स, जबकि बाइंग का तो कोई सीन था ही नहीं, नजदीक भी 250 फिर भी चला गया था। इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलो या कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की रिटेलर्स बाइंग कर रहे होंगे वो बोलो, कुछ भी बोलो, बट 250 पॉइंट्स काफी होते हैं। वहां जाके किसी रेजिस्टेंस के पास एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई 15 मिनट में, वो भी तो क्या बचता है फिर। नेक्स्ट कैंडल ने बिल्कुल जबरदस्त बढ़िया फिर से छोटी सी एंट्री थी बिल्कुल, उसके बाद वन वे इतना जबरदस्त, ये तो ट्रेड जो ये ट्रेड था ना, इससे भी फास्ट यहाँ पे प्रीमियम्स कम हो रहे थे, इतना जबरदस्त ट्रेड था। तो ये देखिए वन वे गया बिल्कुल। फिर मैं आपको एक ट्रेड और दिखाता हूं, देखो सेम ट्रेड फिर मिला। अब ये अपने रेजिस्टेंस हो रखा था, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुकी, एक बार फिर से वापस, ये कोई शायद पता नहीं क्या कोई एसबीआई का रिजल्ट आया था, या शायद यहाँ पे कुछ आया था, एसबीआई का रिजल्ट आया था मार्केट आवर्स में ही, तो एकदम से एक बहुत बड़ा मूव आया था। जब ये इसके आसपास थी तो मैंने एक ट्रेड इसमें लिया, छोटा ट्रेड लिया था। यहाँ जो ट्रेड लिए उनसे हाफ क्वांटिटी का, क्योंकि ऑलरेडी 2 अच्छे ट्रेड ले लिए थे, यहाँ ट्रेड लिया। अगर ये इसी फ्लो में इसको निकालता तो चलो मैं एग्जिट ले लेता, इससे ज्यादा बड़ा नहीं था, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता।
बट ये चल के कहां से आया था, मेरे लिए ये बड़ा कंसर्न था। इतना बाइंग का कोई सीन था नहीं, यहाँ ये लो मार के और ये फिर वापस देखिए यहाँ 270 पॉइंट्स फिर से अपसाइड जा रहा था। तो ये घोड़ा कितना चल लिया इंपॉर्टेंट था। तो इस लेवल को ब्रेक करना इजी नहीं था। फिर भी बहुत कुछ हो जाता तो चलो अलग चीज थी, हम अपना स्टॉप लॉस ले लेते। यहाँ से इसने फिर वापस, ये पूरी ग्रीन कैंडल थी, ये वापस रेड हो गई देखते देखते। हमने इसी कैंडल में अपना एग्जिट भी कर लिया था, बल्कि उसके बाद भी बहुत ज्यादा गया। ये गिर ही रहा था, गिर ही रहा था, हम भी ले लेके थक लिए, काट काट के ट्रेड थक लिए, पर फिर भी गिर ही रहा था ये। तो बट चलो ठीक है, अपने तो 3 ट्रेड हुए, अच्छे खासे तीनों ट्रेड थे, और हर मूव अपने लिए नहीं होता। सो अब क्या करना है देखिए, अब मैं आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीजें समझाता हूँ। देखो, मार्केट काफी गिर चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा फॉल आ चुका है। सो एग्रेसिव सेलिंग तो देखो डायरेक्ट जाएंगे नहीं। अगर मार्केट आज के जो लो है इसके आसपास थोड़ी देर रुकती है, रुक के फिर इसको डाउन साइड ब्रेक करती है, तो हम अपना ट्रेड लेंगे, सेलिंग का कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, गैप अप हो जाएगी तो सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि एकदम से बायर से यहाँ कोई नहीं आने वाला, बड़ा प्लेयर, ध्यान रखना। गैप अप होगी तो एकदम से बड़ा प्लेयर नहीं आएगा। देन अगर ज्यादा बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप अप है तो थोड़ा वहां पे अगर रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करती है तो आप सेलिंग के ट्रेड में ही लेना, सेल ऑन राइज ढूंढना, सीधी बात, ठीक है। अगर मार्केट जो आज का लो है या क्लोज है इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो देखिए फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर मार्केट को सस्टेन करने देना, सस्टेन करने देना, थोड़ा सस्टेन करिए, रेंज बने, रेंज का अगर वो अपसाइड ही ब्रेक कर रही है देन छोटा छोटा सा ट्रेड बाइंग का ले सकते हैं, अदरवाइज बाइंग को अवॉइड करेंगे जब तक कि 1-2 दिन मार्केट यहाँ रुके नहीं, 1-2 दिन रुके नहीं, बाइंग का कोई सेटअप ना बने, तब तक बाइंग का में कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी। थर्ड सिनेरियो क्या आएगी, मार्केट गैप डाउन हो जाए, फिर ऑलरेडी सेलिंग में है और गैप डाउन हो जाए, तो देखिए और गैप डाउन हो जाएगी तो एग्रेसिव सेलिंग में तो जाएंगे नहीं घुसते ही। मार्केट में हो सकता है कि देखो यहाँ भी ऐसे हो रहा था, मार्केट गिरती गिरती आ रही थी, ये देखिए कितनी जबरदस्त बाइंग आई थी उस दिन, ठीक है। ये होता है, मार्केट देखिए गिरती गिरती मार्केट आ रही है, यहाँ एकदम से मार्केट में कितनी जबरदस्त बाइंग आई थी। तो ऐसे होता है, गिरती गिरती आई थी, देखिए जबरदस्त बाइंग आई थी, यहाँ देखिए ऐसे ही। तो रिकवरी तो ऐसे ही होगी मार्केट में, किसी दिन गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होते ही, और उसके पूरे पूरे चांस है कि बहुत जल्दी ये हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टू मच हो चुका है, मार्केट काफी ओवर सोल्ड है। सो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, हो सकता है एकदम से बहुत एग्रेसिव बाइंग आ जाए, क्योंकि माल अब सस्ते में मिल रहा है लोगों को। सो एकदम से मत घुसना, फिर मार्केट नीचे से आए, और अगर आज के लो के पास मार्केट आके थोड़ी देर सस्टेन करे, रुक के एक रेंज बने, रेंज बन के फिर डाउन साइड ब्रेक करे, तो सेलिंग में कंटिन्यू रहना। अगर लो के पास आके रुक के कंसोलिडेट करके आप साइड ब्रेक करे, देन आप बाइंग में ले लेना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी अच्छी मार्केट, कोई दिक्कत नहीं ट्रेडर्स के लिए, मैं कह रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए। लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।